भाइयों मुबारक हो आपको एक और नए दिन में। भाई सबसे पहले तो ये बताओ भाई क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले कमेंट में ना शुरू की वीडियो देखते ही सबसे पहले अपने हाल लिखो भाई। बाकी भाई जिस हिसाब से दिसंबर चल रहा है मैं तो इस इंतजार में हूँ कि फटाफट 26 कब आएगा, कब दुनिया खत्म होगी। 2-4 दिन पहले भी खत्म कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए और आ गए हो आप लोग मेरी मौत का तमाशा देखने। बाकी यार ये जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है ना और जैसी एयर क्वालिटी हो रही है वैसे मेरे दिल का हाल हो रहा है। गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है। आज हम इस व्लॉग में देखेंगे कि हाउ टू सर्वाइव विद हर मेमोरीज एंड हाउ टू मतलब रखेंगे उसे। थोड़ी इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं थोड़ा अनपढ़ रह गया हूँ। बाकी भाई धांधा न्योली वाली के साथ भाई जो भी हो रहा है भाई ये गलत हो रहा है यार। इतने प्यारे प्यारे गाने निकाल रहा है भाई बंदा, भाई इतनी डीप और मीनिंगफुल बातें हैं। कोई उसके पुराने गाने उठा के देखे ना तो उसे पता समझ में आएगा। और अब भी भाई उसने सही चीज़ बोली है, उसने गलत तो कुछ बोला नहीं है। लोगों ने बेफालतू में बहुत ज़्यादा हेट क्रिएट कर रहे हैं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। उसका बस एक चीज़ सुनो तुम, उसका एक इंट्रो है, ठीक है, उसका एक वो इंट्रो सुनो बस, ख़त्म। उसके कोहराम का इंट्रो भाई गांड फाड़ है भाई। मतलब जो वो होप देता है ना, मतलब वो बिल्कुल ऐसे दिल से अटैच हो जाती है। बाकी भाई जिम विम हो गई है, बढ़िया जिम जा रही है आजकल, क्योंकि उसकी यादें निकालने का एक ही जरिया दिखता है, वो है जिम। तो फाड़ देते हैं जिम में आके। अभी घर आए हैं फटाफट कपड़े पहनते हैं क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। और ये पॉल्यूशन तो भाई क्या ही बोलूँ, एयर क्वालिटी ज़्यादा नहीं है, बस 1000 से ऊपर है। हम दिल्ली वालों को और नोएडा वालों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि और कोई चीज़ तो हमें मार नहीं सकती। बट कुछ भी नहीं मार सकता भाई, अब हमें कुछ भी नहीं मार सकता। बाकी शोल्डर चेक कर लो यार, आ रहे बॉडी आ रही है, धीरे धीरे आ रही। कपड़े पहन दो फटाफट। मैं नीचे आया था कुछ बहुत ही जरूरी काम से अपना, लेकिन आज देखो हमें एक सेलिब्रिटी मिला है भाई। इस आदमी को मैंने फोन कर करके, मैं ना इसलिए कैमरा ऑन करा कि आपको लोगों को पता चले। मैंने फोन करे इतने, भाई ने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर भाई ने ना फोन करना है ना फोन उठाना है। क्या भाई तुमको यहाँ गाड़ी भी नहीं खड़ी हो रही, नहीं खड़ी हो रही, खोल भी नहीं रहा भाई, क्लिनिक भी नहीं खोल रहा। यही है क्लिनिक भी नहीं खोल रहा। कहाँ नहीं खोल रहा? अबे भाई दिख ही नहीं रहे हो तुम, गाड़ी नहीं दिख रही तुम्हारी। गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है भाई, हम तो कि गाड़ी खड़ी होगी तो भाई काम पे कर रहा है भाई, पता ही नहीं कहाँ है, पता नहीं कौन से ख्यालों में है। ना फोन उठाऊंगा ना कुछ करूंगा। क्यों भाई, मैंने मान लिया तुम्हारी शादी हो गई, मैंने मान लिया तुम्हें, अब ऐसे हो गया। अब तुम चढ़ाओगे बच्चों को, बताओ, हैं छोटे बच्चों को मान लिया। तुम 30 साल के हो गई तुम्हारी शादी, लेकिन क्या बात है, क्या बात है ये बताओ ना, कैमरे पे बताओ। तुम्हें 2-4 बार तो मैंने इस बंदे को फोन करा, ठीक है, फोन नहीं उठा रहा। अब जहां मैं जा रहा हूँ ये बंदा वहीं खड़ा है, ठीक है, मैं साइड से जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ वहीं खड़े हुए हो तुम भाई, वहीं खड़े हुए हो। कहाँ? पीछे ही वहीं पे। क्या है ये? सुपर टेक के सामने। और मैं देख रहा हूँ, मैं इस बंदे को फोन कर रहा हूँ भाई, फोन ही नहीं उठा रहा है और वहीं खड़ा हुआ है। कब किया था बे? अबे भाई तुम छोड़ दो यार, बड़े आदमी हो यार तुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें। किया था तो कालू डॉन, अच्छी फसल हमेशा कीड़े खा जाते हैं, समझ रहे हो? तो जैसे कि ये खा गए ना है? जैसे ये खा गए हैं लालाली। तो चिकन मार रखा हूँ, बिल्कुल ही अलग ही लग रहा हूँ भाई। मैं 2 सेकंड के लिए देखा इसको, ठीक है, वैसे यही है या कोई और है? फिर अजीब सा लग रहा हूँ, फिर रोका, फिर मैंने देखा कि भाई धीरे धीरे चलाता हूँ, जब ऐसे सोना हुआ तो कुछ तो होगा। बट आके बैठा तो लगा हाँ भाई यही बंदा है, जेन्युइन बंदा है, चलो देखते हैं। अबे यार थोड़ी भाई खराब हो रही थी यार, आ नहीं रही अभी सही से। अभी करूंगा कुछ, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, आगे नहीं रही है। थोड़े मिलता हूँ आपको। स्वागत है आपका एक और नए दिन में और उसी सेम व्लॉग में। कल भाई बस दोस्त मिले थे, उसके बाद वापस अपना घर आ गए थे और इसी के साथ हमारा क्रिसमस हो गया था खत्म। और सेंटा हमें कुछ दे नहीं पाया, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो सेंटा की देने में फट जाती। तो भाई सेंटा की फट चुकी थी। सेंटा कह रहा है कि भैया मैं जो तुम मांग रहे हो वो मैं खुद नहीं मिल पा रहा, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। हमने बोला कोई बात नहीं, सही कह रहे हो। बाकी भाई मैं अभी बहुत ज्ञान के मोड में हूँ, अभी तुम्हारा भाई ज्ञान देगा। सुबह सुबह उठ चुके हैं, अपना शेक वेक पीना मैंने छोड़ दिया है, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और उसके बाद जिम चलेंगे सीधा। पर थोड़ा सा ज्ञान दे दूं पहले, थोड़ा सा ज्ञान, उसके बाद चलेंगे जिम। ये देखो ये कुर्सी है, अभी इस कुर्सी को बिल्कुल बनाता हूँ बिल्कुल एक प्रोफेशनल कुर्सी की तरह, और बैठ के ज्ञान छोड़ूंगा। जिसको ज्ञान सुनना है वो रुके, जिसको नहीं सुनना वो स्किप कर दे। मत करना स्किप, सालों बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, रुको। हाँ भाई, तो भाई सीधा मॉर्निंग ज्ञान शुरू करते हैं। भाई मॉर्निंग ज्ञान सबसे पहले तो भाई ये कि भाई सबसे पहले ना सबसे ज़्यादा खुद पे फोकस करो, ठीक है। मतलब मैं पीछे भी ब्लॉग में कह रहा था आप लोगों को कि भाई ठीक है भाई सफ़र कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट ना यार कभी दूसरों की वजह से अपने आप को मत चेंज करो और खुद को मत बदलने दो। क्योंकि यार तुम वो इंसान चला जाएगा, उसके बाद ना तुम वहीं रह जाओगे, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे बहुत दोस्त हो गए या बंदी हो गए, भाई ये सब छोड़ो।
खुद पे फोकस करो। और मैं नहीं बोल रहा कि मैं रिलेशनशिप के अगेंस्ट हूँ या फिर मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। भाई जब तुम कुछ कर लो, अचीव कर लो लाइफ में, ठीक है, मतलब हो जाओ ना 26-27 साल के और सब कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद करते रहो भाई ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले भाई कुछ अचीव कर लो, क्योंकि वरना पता क्या है, तुम्हारे ना ये लोग तुम्हें गांड पे लात मारेंगे, ठीक है, और बोलेंगे चल बे साइड हट। क्योंकि किसी को स्ट्रगल नहीं देखनी, मैं तो सिंपल बात बताऊँ, किसी को कोई स्ट्रगल नहीं देखनी, और लास्ट में जाके सब तुम बचोगे खुद के लिए। तो भाई बेटर है कि खुद को अपॉर्चुनिटीज दो, खुद के लिए चीज़ें करो। और मेरे को पता है भाई, सबको ये चीज़ें पता ही होती हैं कि हाँ भाई यार खुद के लिए चीज़ें करनी है, खुद के लिए सब चीज़ें करनी है, बट भाई हम क्या होता है ना, हम अंधे, इतने इतने अंधे हो जाते हैं ना चीज़ों में, चाहे वो दोस्ती हो गई, चाहे वो प्यार हो गया, हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपना 100% देना शुरू कर देते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा हो, सामने वाला सोचता है भाई सब फॉर ग्रांटेड है। तो भाई बेटर है कि जो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, लेंगे ही भाई, लेंगे ही, जब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर लोगे लाइफ में तब तक लेंगे ही। और ऐसे नहीं कि मैंने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट भाई स्ट्रगल देख रहा हूँ मैं भी 5-6 साल से। तो बेटर यही है कि तुम उस स्ट्रगल में, जब तुम रात में इस कमरे से, मैं इस कमरे में बैठा होता हूँ तो मैं ही बैठा हूँ बस, कोई भी नहीं है उसके अलावा, ठीक है। तो किसी से बात भी करोगे ना तो वो भी 10 मिनट के लिए बात कर लोगे, बाकी तुम अकेले बैठोगे तुम इस कमरे में, या फिर तुम अकेले बैठोगे अपने कमरे में, तब तुम्हारे साथ सिर्फ तुम हो। और उस टाइम पे तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा ना, तुम साथ दे रहे हो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो भाई क्यों किसी को लाइफ में इतनी इतनी प्रायोरिटी देनी है, क्यों किसी को भाई चेंज करना है, क्यों किसी के लिए भाई कुछ मत करो। बेटर है खुद के लिए चीज़ें करो, चाहे खुद के स्टेप्स करते करते तुम्हें 5 साल लग जाए और चीज़ अचीव करने में, बट भाई तुम खुद के स्टेप पे चलोगे ना, तुम्हारे मन में एक चीज़ होगी कि हाँ भाई मैं ठीक है, मैं किसी पे इमोशनल डिपेंडेंट नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात यही है भाई, इमोशनल डिपेंडेंसी। भाई आज के टाइम पे तुम्हें सही बताऊं, कोई भी नहीं है भाई जो तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है, सिंपल बात है, कोई भी नहीं है जो तुम्हें प्यार करेगा। तुम्हें सिर्फ प्यार करेगा तुम खुद कर सकते हो। और जब तुम कुछ अचीव कर लोगे ना, तो तुम्हें पता है भाई तुम किस स्ट्रगल से उठकर आए हो, और कोई भी नहीं स्ट्रगल में साथ देना चाहता भाई, सिंपल बात है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़कियों तो बिल्कुल भी नहीं भाई, इनसे तो दूर ही रहो, सिंपल बात जो है। तो भाई पहले लाइफ में कुछ अचीव करो, उसके बाद जो करना तुम्हें करते रहो। बाकी मेरे को लग रहा है ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञानी बाबा बन चुका हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन आपको बहुत दिन हो गए थे दी नहीं थी, तो आज मैंने सोचा चलो मॉर्निंग मोटिवेशन ही दी जाए फटाफट। भाई शेक वेक तो मैं बता ही रहा हूँ छोड़ दिया, अब कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे और निकलेंगे जिम के लिए। बाकी ये शोल्डर ना, बहन चोद, जब जब कुछ अगर दिखाता हूँ ना, जिस दिन मैंने मान लो वीडियो में शोल्डर दिखा दिया, अगले दिन मेरा शोल्डर गया। ऐसे हालत, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया कि हाँ भाई ये देखो शोल्डर सही आ रहे हैं, अगले दिन उठ रहा हूँ सुबह, शोल्डर में इतना गंदा दर्द है, कोई वेट नहीं उठ रहा है, बताओ। तो बहन जो जिसने भी पुड़िया बनाई है ना भाई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो भाई, जीने दो जीने दो। फटाफट चलते हैं जिम, पीनट बटर ब्रेड खाते हैं, उसके बाद जिम चलते हैं, और आज जिम में करेंगे तगड़ा ही वर्कआउट, और आपको आज पूरा वर्कआउट दिखाएंगे। चलो बहन जो शुरू करो।